नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। एंड मेरा नाम है बुरहान एंड मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ एंड साथ ही साथ में एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तो आज दोस्तों आपने मेरे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है निवेश शुभारंभ, जहाँ मैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह के ऊपर बात करता हूँ। एंड मेरा फोकस उसी पे रहता है एंड मैं आपको भी एनकरेज करता हूँ कि आप लोग भी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करें, ना कि आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दें। मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको लॉजिक के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए, काफ़ी हुआ इंट्रो। ये आज का एक पॉडकास्ट है एंड ये मेरे चैनल पे मेरा पहला पॉडकास्ट है एंड काफ़ी पॉडकास्ट भी आपको आने वाले समय में दिखेंगे। इस पॉडकास्ट के अंदर क्या है कि हम मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है, मार्केट की अपडेट्स, ये वगैरह सब चेक करेंगे, देखेंगे और इस डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट का जो विषय है, वो जिसे हम इंग्लिश में टॉपिक कहते हैं, तो वो टॉपिक है हमारा, क्या हमें गिरते मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप कह रहे होंगे कि ये टॉपिक काफ़ी लोगों ने बात की है इसके ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी लोगों ने बात की है, काफ़ी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं जो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, मैं क्या करता हूँ और मेरे क्लाइंट्स क्या करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मार्केट की धुलाई हो रही है, धड़ाधड़ नेगेटिव पे नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं। पहले सिलिकॉन वैली बैंक का हो गया, फिर क्रेडिट स्विस वगैरह का हुआ, यूरोप में, यूएस में काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, बैक टू बैक इश्यूज आ रहे हैं और उसकी वजह से मार्केट की क्या धुलाई हुई है ये आप देख ही रहे हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो अभी के टाइम पे सबका पैसा नेगेटिव में ही है, पॉजिटिव में नहीं है, क्योंकि दबा के पिटाई हुई है मार्केट के अंदर, बहुत भयंकर पिटाई हुई है। तो कुछ नए लोग होंगे जो इस करेक्शन को देख के डर गए होंगे, या जिन्होंने पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, या कुछ एक्सपीरियंस लोग भी होंगे जो कंजर्वेटिव हैं, जो रिस्क वोलेटिलिटी देख के थोड़ा डर जाते हैं। तो उनके मन में आप डाउट्स होना शुरू हो गए होंगे कि क्या हमने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, कहीं गलत जगह तो पैसा नहीं फंसा दिया हमने अपना, जो नुकसान हो रहा है। अभी तो पैसा रखाया हमने, अभी 2 महीने 3 महीने कैसे भी गई है हमारी, ज़्यादा गई भी नहीं है और यहाँ पे लॉस दिख रहा है। तो क्या हमने गलत जगह इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया, कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया लाइफ के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने इन्वेस्ट किया है, हाल ही में इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और आपकी 2 4 5 किस्ती ऐसे भी गई हैं और आपको लग रहा है कि आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया है, एक अच्छा डिसीजन लिया है, जिसका बेनिफिट आपको अभी तो नहीं दिखेगा, अभी तो आपको डाउट ही हो रहा है। लेकिन आप थोड़ा समय दीजिए, आप कुछ साल इसमें रहिए, इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने डिसीजन कितना अच्छा डिसीजन लिया था अपनी लाइफ के लिए। और पहली बात, जैसे अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं तो आपको रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता हूँ, मतलब रैंडम इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको इंकरेज नहीं करता हूँ। मैं आपको गोल बेस्ड, सोल्यूशन बेस्ड और नीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता हूँ। जैसे गोल बेस्ड के अंदर आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर अगर आपका बच्चा है, उसकी शादी की प्लानिंग हो सकती है, उसकी एजुकेशन की प्लानिंग हो सकती है, उसको बिजनेस करना उसकी प्लानिंग हो सकती है, आपको घर खरीदना है उसकी प्लानिंग हो सकती है। तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को और अपने जो वीडियोस में जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये इंकरेज करता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म का मत सोचिए, आप लॉन्ग टर्म का थिंक कीजिए। आप देखिए, अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो सट्टाबाजी से कहते हैं, जुआबाजी कहते हैं, वो सब होता है। अगर मान लीजिए आपको 10 साल बाद अपना घर खरीदना है, उसके लिए आपको पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप 60 साल तक के बाद की अपनी रिटायरमेंट लाइफ अच्छी चाहते हैं, उसके लिए भी आपको पहले से ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप 60 साल की उम्र में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने 60 साल तक तो कुछ बचाया नहीं है, पैसा बर्बाद किया है, और 60 साल के बाद आप इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। और काफ़ी लोगों की होती है कि जो सर्विस सेक्टर के अंदर होते हैं, जॉब्स करते हैं, 60 साल के बाद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। अगर रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उन्होंने कुछ अपनी सेविंग नहीं करी है, और मान लीजिए हम एक एवरेज पकड़ते हैं एक एग्जाम्पल के अंदर, तो व्यक्ति अगर 80 साल या 90 साल तक जीता है तो 60 साल में रिटायर हो जाएगा। 60 से लेकर 30 साल तक उसको और जीना है। तो उस 30 साल का जो गुजारा होगा वो कैसे करेगा अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। मतलब कि 60 साल में रिटायर हो गया, उसके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 61 साल से लेकर 90 साल तक जो वो जिएगा, उसके खर्चे, उसके खाने पीने का खर्चा, वो सब वो कैसे करेगा? क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए ना। अगर जॉब चली गई है, जो मतलब रिटायरमेंट ले ली है, तो पेंशन तो मिलेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन नहीं मिलती है, तो प्राइवेट की तो बात ही छोड़ दो, पेंशन नहीं मिलेगी आपको।
और जब पेंशन नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आपको घर नहीं चलेगा, उसके बाद आपको हो सकता है कि अगर आपके बच्चे बड़े हैं तब आपको उन पर डिपेंड होना पड़े। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक प्लानिंग नहीं है। अगर आज आप 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ेगी, तभी आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, आप अपनी खुशहाल लाइफ गुजार पाएंगे। तो ये तो पूरा इन्वेस्टमेंट का हो गया। अब हम थोड़ा टॉपिक से भटक गए थे, अब हम वापस इसके टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक था हमारा कि क्या गिरते मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट चालू की है तो आपको उसको कंटिन्यू रखना है। और मैं तो ये कहूँगा, अगर मार्केट गिर रही है, अगर आप अभी लॉस में हैं और आपके पास कुछ लमसम पैसा पड़ा है, तो उसमें उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको बैंक में रख के उसको जलाना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको आरसीए का बेनिफिट मिलेगा। आरसीए मतलब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब कि आपको मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, 100 रुपये के हिसाब से आपको 10 रुपये का एनएवी के हिसाब से आपको 10 यूनिट मिल गए 100 रुपये के हिसाब से। और अगर मान लीजिए एनएवी 8 रुपये आ गया और आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 8 रुपये के हिसाब से आपको 12.5 यूनिट्स मिलेंगे। मतलब जो आपको पहले 10 यूनिट्स मिल रहे थे वो आपको अब 12.5 यूनिट्स मिलेंगे आपको। और मान लीजिए 7 रुपये आ गया तो आपको 14 यूनिट्स मिलेंगे। इससे क्या हुआ कि आप पैसा तो उतना ही दे रहे हैं अपने पास से, लेकिन आपको जो म्यूचुअल फंड्स की जो एनएवी है, एनएवी की वजह से यूनिट्स मिलते हैं वो आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। जब आप ज़्यादा यूनिट्स इकट्ठे कर लेंगे, मान लीजिए 4 साल 5 साल आपने एक अच्छा बेस बना लिया, अपने यूनिट्स इकट्ठे कर लिए, तो जब कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाएगी तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। फिर आपने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि कैसे कंपाउंडिंग वर्क करता है। मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो भी है कंपाउंडिंग के ऊपर, अगर आपको देखना है तो आप उसको देखिएगा। मैंने उसमें बात की है कि पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है कंपाउंडिंग के अंदर। आपकी 2000 रुपये की एसआईपी, 3000 रुपये की एसआईपी कैसे लाखों करोड़ों में बन जाती है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो कंपाउंडिंग तो एक अलग विषय है, उसके ऊपर हम एक अलग पॉडकास्ट लेके आएंगे। ये पॉडकास्ट मार्केट के ऊपर था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट गिरे तो आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना ही करना है, पैसा निकालना नहीं है और पैसा रोकना भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आपको पैसा रोकना नहीं है, पैसा चालू रखना है। क्योंकि आपको ज़्यादा एनएवी मिलेंगे, एनएवी मतलब ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। जब मैं अगर एनएवी की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब यूनिट्स भी है, तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। और देखिए मार्केट तो पिछले 30-40 साल से हमारे पास है। आप देखिए मार्केट कितनी बार गिरा है। अगर मैं 1991 में बात करूँ, 91 से लेकर 92 तक मार्केट ऊपर गया था, फिर 92 में मार्केट नीचे गिर गया कि हर्षद मेहता का स्कैम हो गया, ठीक है। अगर उसके बाद हम 2008 की बात करें, 2005 से लेकर 2008 तक 7 तक मार्केट ऊपर गया, एकदम बढ़िया ऊपर गया। लेकिन फिर यूएस में जो लेमन ब्रदर्स क्रैश हो गया, वो नीचे आ गया, मार्केट में 50% से मार्केट नीचे आ गया। 50% मतलब 50% से मार्केट नीचे आ गया। लेकिन फिर क्या हुआ, उस टाइम पे सब लोगों को लग रहा था कि मार्केट तो क्रैश हो गई है, पैसा निकाल लो वगैरह वगैरह, काफ़ी अफवाह चल रही थी। तो लेकिन उसके बाद मार्केट देखिए ऊपर गया। अब हम अगर हम रिसेंट की बात करें, 2020 की बात करें, तो मार्केट 1 महीने के अंदर ही बहुत नीचे आ गया था, बहुत नीचे आ गया था। लोगों को लग रहा था अब खत्म हो जाएगा, महामारी आ गई है वगैरह वगैरह, काफ़ी अफवाह उड़ रही थी। लेकिन हम सबको पता है उसके बाद मार्केट ने कितनी धमाकेदार रॉकेट की तरह बूम दिखाया है, रैली दिखाई है मार्केट की। तो मार्केट का नेचर है ऐसा, वो ऊपर नीचे करेगा ही करेगा। आपका काम यह है, आपको बस अच्छे से इन्वेस्ट करना है, मन लगा के इन्वेस्ट करना है। अगर आपको फ्यूचर में फ़ायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए, तो आपको अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है। और अगर हम अभी की बात करें, अभी जैसे मार्च चल रहा है 2023 का, पिछले कुछ हफ्ते में मार्केट बहुत नीचे आई है क्योंकि काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ेस आ रही हैं मार्केट के अंदर। तो मार्केट नीचे आई है, काफ़ी इंडेक्सेस नीचे पड़े हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड्स के भी डाउन पड़े हैं। और अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स तो बहुत नीचे पड़े हैं। तो अभी समय है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ना कि मार्केट से भागने का। बिल्कुल भी भागना नहीं है। गोरे पैसा डाल रहे हैं, हमें भी पैसा डालना है। पैसा डालना है मतलब पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर हम कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते, किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो एटलीस्ट पैसा जो हमारा जा रहा है उसको जाने देना है, रोकना नहीं है। और गलती से भी जो पैसा हमारा जा चुका है, इन्वेस्ट हो चुका है, उसको विड्रॉ नहीं करना है। आप विड्रॉ तभी करेंगे जब आपका गोल अचीव होने वाला होगा, तभी करेंगे। बहुत मेजर इमरजेंसी आएगी तब करेंगे, अदरवाइज आप पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। तो होप कि आपको ये आज का पॉडकास्ट जो है अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो अगर आप ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप ये पॉडकास्ट गूगल पे सुन रहे हैं, गूगल पॉडकास्ट के ऊपर, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगी।
तो अच्छा रहेगा। और अगर आप ये पॉडकास्ट पहली बार सुन रहे हैं और आपने म्यूचुअल फंड में, आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते तो हैं, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने से डरते हैं, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में डर लगता है या आप नहीं कर पाते हैं, तो आप मेरे थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, तो आप मेरे थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी प्रश्न है, आपके सवाल है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेके या कोई भी गोल बेस्ड प्लानिंग को लेके, तो आप बेझिझक मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया हुआ है। अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी अपना फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।